टू ऑल स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आज आपको अल्कोहल का एक बेस्ट यूनिट पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। यानी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन एटम अटैच होता है, साथ साथ हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। ये सब साइमल्टेनियसली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो आज हम लोग अल्कोहल की ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे। ओके, शुरू करते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सपोज करो कोई भी अल्कोहल है, अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन का सिंबल ऐसे देते हैं, बड़ा ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीजन एटम, यानी ये कह रहा है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। तो क्या होगा, या तो अल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है, या कीटोन बनेंगे, या कुछ ऐसे भी अल्कोहल हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। कुछ का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, कुछ ऐसे अल्कोहल हैं जिनको कीटोन बनेगा। ठीक, ऐसे भी है कि फिर ये अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर ये हमारा कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, कार्बोजेलिक एसिड में। ठीक, तो ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ द अल्कोहल। अल्डिहाइड बनता है, कीटोन बनता है, अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोजेलिक एसिड बनेगा। ओके, कोई भी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। एक जो रीएजेंट जो लेते हैं उसका नाम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी बिना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर देखा कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड, कुछ का कीटोन, बहुत का रिएक्शन नहीं होता है, फिर अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होकर कार्बोजेलिक एसिड बनेगा। तो ये प्रोडक्ट कौन सा होगा, ठीक है ना। और साथ साथ हम कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे, इस बेस पर इनकी प्रोडक्ट अलग अलग हो सकती है। यानी हम नोट में ये बताना चाहते हैं कि द प्रोडक्ट्स ऑफ अल्कोहल, the products of alcohols depends upon, एक है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्टेंट, टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रीएजेंट बोलेंगे। किस तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, अगर अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो उनकी प्रोडक्ट भी अलग अलग हो जाती है। और दूसरा जो है, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ अल्कोहल पर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ अल्कोहल का मतलब ये है कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि एलाइल है कि बेंजाइल है कि विनाइल है कि एराइल है। ये सभी जो टाइप्स ऑफ अल्कोहल हैं उस पर भी इनकी प्रोडक्ट डिपेंड करेगी। तो हम लोग अब 1 बाय 1 करके इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, पहले इसको नोट करो। तो देखो, हम लोग लेते हैं पहले 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये अल्डिहाइड बनेगा। ठीक, ये अल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री अल्कोहल अगर हम लेते हैं, ये ऑक्सीडाइज होकर हमारा कीटोन। अब 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो प्रोडक्ट। यानी 1 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर अल्डिहाइड, 2 डिग्री का अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होकर कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का क्या होगा, बेसिकली ऑक्सीडेशन नहीं होते। ठीक है ना। ओके, अल्डिहाइड भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये आपको कार्बोजेलिक एसिड में करते हैं, कार्बोजेलिक एसिड में जाएंगे। और कीटोन का कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नहीं टर्शियरी अल्कोहल का होता है। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसको ड्रास्टिक कंडीशन बोलते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन रिएक्टेंट रिएजेंट का यूज करते हैं। ठीक है ना। उस सिचुएशन में कार्बन कार्बन के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं और वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जो हम लोग बाद में बात करेंगे
लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हमारा कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है ना? ओके, नोट इट। अब हम लोग बात कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की करते हैं। ठीक, उसमें सबसे एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट आता है क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड, ठीक है, इसका फार्मूला होता है H2CrO4। ये क्रोमिक एसिड के हेल्प से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है ना? क्रोमिक एसिड ऐसे हैं, लिखो क्रोमिक एसिड। अब प्लस डाइल्यूट एसिड लेते हैं। डाइल्यूट एसिड का मतलब ये है कि H2SO4 का यूज हम कर सकते हैं, या कभी कभी क्रोमिक एसिड के जगह पर Na2Cr2O7 भी लेते हैं, अब प्लस डाइल्यूट एसिड, या कभी कभी क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस डाइल्यूट एसिड। ये दोनों में से अगर मिक्स कर देते हैं तो ये हमारा बनता है, यानी बेसिकली क्रोमिक एसिड ये यूज करते हैं। इनके अलावा अगर कहीं पर ऐसा लिखे K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, या तो एसिडिक मीडियम, जनरली एसिडिक मीडियम ही लेते हैं, बेसिक भी ले सकते हैं, न्यूट्रल भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज हमारा कौन होता है? H है, या पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, ये भी खास करके एसिडिक मीडियम में ये यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। ठीक है ना? और ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड और फिर अल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 डिग्री अल्कोहल को हमारा कीटोन में, और ये टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, पहले इसको नोट करो, कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप देखो कि 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, ये हमारा प्रोपेन 1ऑल है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन करा दे H2CrO4 क्रोमिक एसिड से, ठीक, तो आपको देखेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन हमारा ऐसा हो गया। यानी ऑक्सीडेशन में ये टर्म को ध्यान देना है। ये इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं? 1 और 2, 3, और ये कितने निकल अवेलेबल हैं? 2, यानी इसमें 2 हाइड्रोजन क्या हो गया? रिलीज हो गया। ठीक है ना? तो ये ऑक्सीडेशन, नो डाउट फर्दर ऑक्सीडेशन अगर होता है तो ये हमारा ऑक्सीडेशन के ऐड होने के करस्पॉन्डिंग होता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन हुआ वो हाइड्रोजन के रिमूवल से हुआ। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। अगर इसी तरह से अगर हम लोग बात करें 2 डिग्री अल्कोहल का, सेकेंडरी अल्कोहल का, ठीक, तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते, जैसे अगर मान लो ये ही डाल दे K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कीटोन, यानी ये एसीटोन कहलाएगा। और ये हमारा फर्दर नो ऑक्सीडेशन, नॉर्मल कंडीशन पर कीटोन का फिर से आगे ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। यहीं पर ध्यान देना है कि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना? तो क्या बनता है? कीटोन। आगे पढ़ाएंगे कि 2 डिग्री एसीटोन का अगर हम रिडक्शन करा दें, ठीक है ना, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। उसी तरह से प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर करते हैं तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। ठीक है? जैसे एक और देखो, सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास ऐसा है OH, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ये हमारा अगर मान लो H2CrO4 ही ले ले तो ये क्या बन गया? साइक्लोहेक्सानोन। तो ध्यान देना है कि ये पॉइंट पर कुछ काम हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हट गया और ये अटैच हो गया। ये यहाँ पर एक चीज़ को मेंशन करना चाहता हूँ कि ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन अवेलेबल है
वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये OH का हाइड्रोजन रिलीज होकर ये हमारा बना है। इसमें जो हाइड्रोजन जो निकला एक अल्फा हाइड्रोजन का है और एक ऑक्सीजन से रिलेटेड हाइड्रोजन का। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज हुआ। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें, CHOH ये CH3 ऐसे लिखे, इसका भी ऑक्सीडेशन, डू का मतलब होता है ऊपर वाला रिएजेंट, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और ये हमारा ऑक्सीडेशन होकर ये हमारा कुछ ऐसा बनेगा, ये भी हमारा क्या होगा, कीटोन होगा। ओके, पहले नोट करो इसको। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का। जैसे सपोज करो कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है, ये CH3 ऐसे टर्शरी अल्कोहल है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करते, कोई भी रिएजेंट ले लो, K2Cr2O7, KMnO4, ठीक है ना, या क्रोमिक एसिड, इसका क्या होगा, नो ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि इसमें देख लो क्या चीज़ की एब्सेंसी है, अल्फा हाइड्रोजन का, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। जैसे आप इसे भी देखो, अगर ये CH3 है, ये OH है, ये भी हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, नो अल्फा हाइड्रोजन। और जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो इसकी हम लोग कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, इसकी फर्दर नो ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, हम ड्रास्टिक कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, अननेचुरल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करके हम ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते। यानी मैं बार बार ये दिखाना चाहता हूँ कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो मैकेनिज्म में ज़रूर यूज होते होंगे, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है उनका तो ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, लेकिन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन जैसे टर्शियरी अल्कोहल में हमारा नहीं है तो उसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रही है। ठीक है ना, प्लीज़ नोट इट। फिर हम लोग मैकेनिज्म आगे सीखते हैं। ओके, तो ऐसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन की ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं होता है, फिर भी मैं कुछ यहाँ पर सजेस्ट करना चाहता हूँ कि ये मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमिक एसिड का। तो क्रोमिक एसिड को हम लोग ऐसे लिखते हैं H2CrO4। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2 -1 -1 यानी +6। ठीक, ये क्रोमिक एसिड। और यहाँ पर हम लोग डाइल्यूट एसिड लेते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि ये पहले क्या होगा कि प्रोटोनेट होगा। ठीक है ना, तो प्रोटोनेट होगा तो सपोज करो कि हमारे पास कोई एसिड है जो इस तरह से लिखे हैं H और B। H हटेगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट बेस बचेगा, ठीक है ना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने HB करके एक एसिड ले लिया। तो सबसे पहले ये क्या होगा, हमारा प्रोटोनेट होगा। ठीक है ना, तो क्रोमिक एसिड हमारा प्रोटोनेट होते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, OH एक प्लस। ठीक है ना, अब देख लो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये भी हायर, ये भी हायर, ये भी हायर, इस पर हमारा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा अपीयर है। अब क्या होगा कि कोई भी अल्कोहल लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, सपोज कीजिए फंक्शनल ग्रुप ये है, ठीक है ना, OH, तो ये अल्फा और ये हमारा क्या है, बीटा यूनिट। ठीक, अब इस चीज़ को देखोगे, ये लोन पेयर इस पर अटैक करेगा और ये निकलेगा, तो ये क्या बनेंगे, HOCr डबल बॉन्ड O O CH2 CH3 H 20+। ओके, अगर इसमें अगर कोई सॉल्यूशन में वाटर है तो ये वाटर इस प्रोटोनेटेड हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये हमारा ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे OCH2 CH3, यानी C डबल बॉन्ड OOR को ईस्टर बोलते हैं। तो ये क्रोमियम का है तो ये हमारा क्रोमेट ईस्टर बनते हैं।
क्रोमेट स्टेट। और ये ध्यान देना है कि ये अल्कोहल जो है वो हमारा किसका है, ये ऑक्सीजन जो है वो अल्कोहल का है। अब इसके बाद जो ये बेस जो बचते हैं ये क्या करते हैं, E2 मैकेनिज्म के थ्रू बीटा हाइड्रोजन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन के नेबर वाले हाइड्रोजन, ये कौन कहलाएगा, बीटा नहीं अल्फा कहलाएगा। ठीक, इस पर ये जाकर क्या करेंगे, हीट करेंगे और ये हीट करके ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेगा और यहाँ से ये क्लीवेज हो जाएगा। तो देख लो इसी हाइड्रोजन का यूज हम कर रहे थे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन ये है और ये E2 मैकेनिज्म के थ्रू ये ऑक्सीजन से रिलेटेड जो हाइड्रोजन है, कार्बन के पर हाइड्रोजन है, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा तो ये BH करके निकालेगा और ये हमारा इनके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये निकल जाएगा, यानी CH3 C डबल बॉन्ड H, ये अल्डिहाइड बन जाएंगे और ये हमारा CrO3H माइनस बचेगा। फिर ये BH से हाइड्रोजन निकाल कर H2CrO3 का फॉर्मेशन करेंगे। अब देख लो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो गया, इसमें कितना था +6। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाते हैं और ये हमारा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक छोटी सी मैकेनिज्म है और ये ध्यान देना है कि इसमें जो भी मैकेनिज्म बनता है, ठीक है ना, क्रोमियम से रिलेटेड अगर रिएक्टेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उसमें क्रोमेट ईस्टर का फॉर्मेशन होता है और क्रोमेट ईस्टर के साथ वो हमारा अल्फा हाइड्रोजन पर को बेस एक्सट्रैक्ट करता है जस्ट लाइक ए E2 मैकेनिज्म और ये प्रोडक्ट देता है। ठीक है ना, ओके, नोट इट। तो इस तरह से हम लोग एक रिएक्शन सीख लिए कि अल्कोहल के अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता है। लेकिन जैसे अल्डिहाइड बनेगा वो क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये जो हम लोग रिएक्टेंट का जो नाम लिए हैं, जैसे क्रोमिक एसिड है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये प्राइमरी अल्कोहल को इंड प्रोडक्ट तक ले जाता है। यानी इसमें अल्डिहाइड जो है हम चाहे आइसोलेट करने को वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, बनता तो जरूर है लेकिन मिलता नहीं है। अब फर्दर जब से ही अल्डिहाइड बनेगा फर्दर ऑक्सीडाइज होकर ये अल्कोहल क्या बोलते हैं, कार्बोजेलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोजेलिक एसिड, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन और टर्शियरी हमारा इससे ऑक्सीडाइज नहीं हो पाते। ठीक है ना, लेकिन इसमें नोट करना है कि अगर कोई भी स्पीशीज के पास ओलेफिन है, इफ मल्टीपल बॉन्ड, ओलिफिन अगर बॉन्ड है, ओलिफिन बॉन्ड बोले तो कहीं पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिस रीएजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्लीवेज द बॉन्ड ऑन मैक्सिमम ऑक्सीडाइज और उसको मैक्सिमम ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ना, जैसे कैसे बोलता हूं, जैसे इसे देखो, ये CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल भी है और साथ साथ यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड भी है। अगर हम यहाँ पर ये निकाल लें K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम लें तो ये तो हमारा ऑक्सीडाइज कहाँ तक जाएगा, कार्बोजेलिक एसिड तक, लेकिन ये भी क्लीवेज हो जाएगा और ये कार्बन मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये भी मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये हमारा 2 कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन इसकी क्या होगा, एसिटिक एसिड तक। यही एक कार्बन रहता तो CO2 तक जाता। ये भी कार्बन जो होगा वो मैक्सिमम ऑक्सीडाइज ये हो जाता। ठीक है ना, ये बगल में CH2 और ये भी हमारा कार्बोजेलिक एसिड ये बनता। ठीक है, तो इसकी प्रोडक्ट हम ऐसे लिखेंगे। जैसे कुछ और बात करते हैं, अगर कहीं पर ऐसा हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक,
अगर हम यहाँ पर KMnO4 का यूज कर दें एसिडिक मीडियम, तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किस में जाएगा, कीटोन में, लेकिन यहाँ से भी ये क्लीवेज हो जाएगा। तो ये कार्बन हमारा कार्बोजेलिक एसिड और ये हमारा कार्बोजेलिक एसिड, इसमें ऐसे चेंजिंग आएगा। और ये जो है 3 कार्बन में हमारा ये ऐसा और ये ऐसा हो जाएगा। तो इसके 2 प्रोडक्ट हमारा ऐसे बनेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर ये इस स्पेसीज में जिसमें अल्कोहल है एडिशनल और भी ओलिफिन बॉन्ड है तो वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और उसकी बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगी और क्या बोलते हैं, और ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर मैं बताता हूँ कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो अल्डिहाइड हम बनेगा लेकिन मिलेगा नहीं, कार्बोजेलिक एसिड मिलेगा। लेकिन अगर हमको अल्कोहल है, अगर डिजायर प्रोडक्ट हमारा अल्डिहाइड है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो हमने एक रिएजेंट का यूज किया है, और भी रिएजेंट है, उससे हम लोग बातें करेंगे। और यहाँ पर हम अल्कोहल से लास्ट प्रोडक्ट अल्डिहाइड भी ले सकते हैं। उसके लिए एक खास रिएजेंट है जिसको हम लोग PCC बोलते हैं, बोले तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और इसके हेल्प से हम लोग प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन, यानी ये एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। और इसके हेल्प से हम लोग डिजायर प्रोडक्ट अल्डिहाइड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC। ओके, तो बात करते हैं PCC, ठीक है ना। इसका नाम है पिरिडीनियम, C बोलो तो क्लोरो और C से क्रोमेट, ठीक। ये क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड बोले तो न ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा वीक नहीं है, इन बिटवीन है। माइल्ड का मतलब नॉट स्ट्रॉन्ग और नॉट वीक, न ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है न ये नहीं, इन बिटवीन होते। जैसे अब इससे क्या होगा कि जैसे अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी अगर ऑक्सीडेशन अगर हम लोग कराते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में, तो ये हमारा इंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड होगा, ये याद रखना है, अल्डिहाइड होगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर हम लोग लेते हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन हमारा होगा, ठीक है ना, PCC के प्रेजेंस में, लेकिन ये क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल अगर कोई लेते हैं, ठीक है, इनके प्रेजेंस में नो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है क्या, तो ये 3 यूनिट का एक मिक्सचर है। एक तो हम लोग लिखते हैं पिरिडीन, पिरिडीन चाहिए, ठीक। उसके बाद HCl और क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, ये 3 स्पेसीज की कॉम्बिनेशन होते हैं, मिक्सचर होती है, और तीनों ये 1:1 रेशियो में आते हैं, ठीक। और ये तीनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनेंगे, जैसे HCl है, ये पिरिडीन है, ये तो बेस है, इस एसिड से H आयन ले लेगा, तो ये क्या बनेगा, पिरिडीनियम। ये H लेकर इस पर कौन चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव या यहाँ पॉजिटिव देख लो, यही पिरिडीनियम है, ठीक है ना। और ये क्लोरीन इससे कंबाइन होकर क्रोमेट बनाता है। जैसे आप देखो ऑक्सीजन, ये Cl और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्रोमेट बोलते हैं, क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट। और ये पिरिडीनियम, और ये दोनों कंबाइन होकर ये क्या नाम बताएगा, पिरिडीनियम, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये इसका नाम हो गया। तो ये तीनों एक एक रेशियो लेते हैं और इनके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल को अल्डिहाइड, अल्डिहाइड को एसिड,
सॉरी कीटोन और टर्शियरी अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। पहले नोट करो इसको। तो इसी से पीसी से मिलते जुलते एक और रिएजेंट है जिसको हम लोग कोलिन्स रिएजेंट बोलते हैं। कोलिन्स रिएजेंट वही है, पीसीसी का ही कॉम्बिनेशन को थोड़ा आगे पीछे कर दिया जाता है। इसमें पिरिडीन भी लेते हैं, ठीक है ना। इसमें क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और HCl का जगह पर नॉन पोलर सॉल्वेंट डाइक्लोरोमीथेन लेते हैं और इसकी रेशियो 2:1:1 लिखते हैं। 2 मोल पिरिडीन, 1 मोल क्रोमियम ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड और इसमें डाइक्लोरोमीथेन। तो ये कोलिन्स रिएजेंट हो या हमारा पीसीसी हो, दोनों का एक ही काम है कि ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड, 2 डिग्री से कीटोन, 3 डिग्री का ये यूज नहीं करता है। और दोनों जो है बोथ्स आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहीं पर लिख दिया जाए कि अगर उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका कोई ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नो ऑक्सीडेशन, यानी ओलिफिन बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देख लो कि कहीं पर ऐसा है CH2OH, ठीक है ना। अगर हमारा CHOH CH3, तो अगर हम इसमें PCC डाल दें या कोलिन्स रिएजेंट डाल दें तो ये डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री को कीटोन में या 1 डिग्री को अल्डिहाइड में, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कोई चेंजिंग हमारा नहीं आएगा। और इस तरह से हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कोलिन्स रिएजेंट है। ओके, नोट इट। और इससे रिलेटेड एक और रिएजेंट है जिसका नाम है जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट ये आपको क्रोमिक एसिड से रिलेटेड है। क्रोमिक एसिड प्लस एक्वस एसीटोन लेते हैं। क्रोमिक एसिड प्लस एक्वस एसीटोन, ठीक है। तो ये हमारा माइल्ड है गया। लेकिन पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग क्रोमिक एसिड लिए थे और साथ साथ उसमें एक्वस हमारा एसिड अगर ले लेते तो उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाते हैं, वो आपको अल्डिहाइड से फर्दर ऑक्सीडाइज उसको एसिड में कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग एक्वस एसीटोन लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट एसीटोन को यूज करते हैं, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में ये हमारा माइल्ड का काम करता है और ये 1 डिग्री अल्कोहल को हमारा अल्डिहाइड तक ही लिमिटेड कर देगा, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में और 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो ये हमारा जोन्स रिएजेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये भी हमारा माइल्ड है, तो ये क्या कह सकता है कि ये भी ओलिफिन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर देगा। यानी नोट में लिख सकते हैं इट ऑल्सो नॉट ऑक्सीडाइज ओलिफिन बॉन्ड। ये याद रखना, ओलिफिन बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। ये यहाँ पर एक्वस एसीटोन माइल्ड है, लेकिन यहीं पर लिख देता हो H2CrO4 प्लस एक्वस एसिड अगर लिख दें, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डाल दें, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये हम लोग का 3 बेसिकली रिएजेंट है, कोलिन्स रिएजेंट, पीसीसी और जोन्स रिएजेंट। ये हम लोगों का विदाउट ओलिफिन बॉन्ड को डिस्टर्ब किए ही 1 डिग्री अल्कोहल को अल्डिहाइड में, 2 डिग्री को कीटोन में, और ये माइल्ड है तो हमारा टर्शियरी को और ओलिफिन बॉन्ड को कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाता है। चलो आगे इसको नोट करो। एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखते हैं MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक।
ये क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज करेगा, ये ओनली फॉर एलाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो एलाइल अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज करेगा हमारा अल्डिहाइड में। अगर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है तो हमारा क्या होगा, ठीक है ना, वो कीटोन में। अब बेंजाइल का भी हमारा क्या होगा, अल्डिहाइड और कीटोन में करेगा। ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ये है तो अनसेचुरेटेड जो कार्बन होंगे ओलिफिन उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओलिफिन बॉन्ड को कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। ठीक, जैसे अगर यहाँ पर एग्जांपल अगर हम लोग दें बेंजाइल का या एलाइल का, तो ये हमारा एलाइल ग्रुप है और ये 1 डिग्री एलाइल है ना। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन करा दें MnO2 के प्रेजेंस में, तो ये हमारा 1 डिग्री अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पर 2 डिग्री रहता, जैसे मान लो CH3 ये OH, ठीक, ये हमारा MnO2 से ऑक्सीडेशन करा दे तो ये कीटोन बनेगा, ये कीटोन बनेगा। अब देखो इसको अगर हम लोग बेंजाइल की बात करें, ये हमारा बेंजाइल है CH2 ये OH, ठीक है ना, ये 1 डिग्री बेंजाइल है। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ये 2 डिग्री बेंजाइल है। ठीक, तो इसके भी ऑक्सीडेशन होगी MnO2 के प्रेजेंस में, इनके भी MnO2 के प्रेजेंस में होगा, तो ये हमारा अल्डिहाइड, ये बेंजनल्डिहाइड बनेगा और ये हमारा एसिटोफिनोल बनेगा। ये ऐसा है 3 डिग्री एलाइल और 3 डिग्री बेंजाइल का, इसका भी ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर हम कहीं पर ऐसा लिखा है OH, आप देखो MnO2, तो क्या ये एलाइल है क्या, तो ये एलाइल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ है कि इसका नो ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इसे देखो CH2 CH CH2 CH CH2OH, तो देखो यहाँ से ये हमारा एलाइल है, लेकिन ये ओलिफिन है, इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं। तो इसकी ऑक्सीडेशन अगर MnO2 के प्रेजेंस में करेंगे तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये पार्ट जैसे है रह जाएगा। हम CH2 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से MnO2 के साथ हम लोग ऑक्सीडेशन सीख लिए। ओके, मिलते हैं फिर दूसरे क्लास में या दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करो। सपोज करो कि कुछ इस तरह के कंपाउंड, ये हम MnO2 डाल दें, इसकी ऑक्सीडेशन करना। तो कौन कौन से पार्ट, और यहाँ पर कितने अल्कोहल है, 1 2 3 और 4। ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, और ये हमारा एलाइल अल्कोहल, और वो भी कितना 2 डिग्री का। तो क्या ये 2 डिग्री को MnO2 ऑक्सीडाइज करेगा क्या, नहीं, ठीक है ना। ये 1 डिग्री को करेगा क्या, नहीं। ये हमारा एलाइल पोजीशन है, लेकिन ये एलाइल नहीं है, ये तो प्राइमरी है। ये हमारा एलाइल है, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी है। तो यहाँ OH रहता, यहाँ OH रहता, या वहाँ रहता, या यहाँ रहता, तो ये हमारा एलाइल पोजीशन कहलाता। तो सिर्फ इसमें एक यही है, इसी की ऑक्सीडेशन होगा।
यानी अगर हम यूँ कहें कि सभी एक ही जैसा रहेंगे और मात्र किसमें चेंजिंग हो जाएगा, तो इस पोजीशन को चेंजिंग हो जाएगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। फाइनल प्रोडक्ट हमारा ऐसे होगा। तो ये रहा कुछ MnO2 से रिलेटेड एग्जाम्पल का, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया कि हम लोग अल्कोहल के ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड तक भी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कुछ खास रिएजेंट का हम लोगों ने यूज भी किया और उसमें क्रोमियम बेस्ड कंपाउंड से जो थे वो वही थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रोमियम बेस्ड कंपाउंड जो भी होते हैं वो ज़्यादातर टॉक्सिक नेचर के होते हैं, प्रैक्टिकली वो सूटेबल नहीं होते हैं। तो इसके अल्टरनेट में भी एक रिएजेंट है जिसको बोलते हैं वर्न रिएजेंट, ठीक है ना। ये वर्न रिएजेंट के हेल्प से भी हम लोग अल्कोहल को एल्डिहाइड तक, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन तक लिमिट कर सकते हैं। जो हमारा जोन्स रिएजेंट करता है, कोलिन्स रिएजेंट करता है, PCC करता है, वही काम ये भी करता है। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये हमारा चीप फॉर्म में मिलते हैं, सस्ते मिलते हैं। ओके, तो पहले बात करते हैं स्वर्ण रिएजेंट। ये एक्चुअली मिक्सचर होता है डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, साथ साथ C डबल बॉन्ड O, इसका नाम है क्लोरो ऑक्साइल क्लोराइड, ऑक्साइल क्लोराइड, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे नहीं, क्लोरो नहीं, ऑक्साइल क्लोराइड, ऑक्जेलिक एसिड से बना है इसलिए ये ऑक्साइल क्लोराइड। और साथ साथ इसमें ट्राई इथाइल एमीन लेते हैं, C2H5, C2H5 और ये C2H5। ये 3 यूनिट का मिक्सचर होता है जिसको हम लोग स्वर्ण रिएजेंट बोलते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों मिलकर ये कंबाइंड रिएजेंट बनाते हैं जिसको हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH3 और इस पर एक प्लस चार्ज। इसका नाम है डाइमिथाइल क्लोरो सल्फोनियम आयन, इसका नाम है डाइमिथाइल क्लोरो सल्फोनियम आयन, सल्फोनियम आयन। और इन्हीं के यही मेन हमारा रिएजेंट इन दोनों से बनता है, ठीक है ना। और यही मेन हमारा वर्न रिएजेंट होते हैं और यही हमारा 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर हम बोलें ये हमारा 1 डिग्री अल्कोहल है और इसका ये यूज कर दे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड और ऑक्साइल क्लोराइड, ऑक्साइल क्लोराइड। ये हमेशा लो टेम्परेचर पर होता है, अप्रॉक्सीमेटली -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसमें ट्राई इथाइल एमीन भी हम यूज इसमें करते हैं। और ये किस में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारा एल्डिहाइड में, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, सेकेंडरी अल्कोहल अगर ले लेते हैं और यही रिएजेंट यूज करते हैं तो ये हमारा ये साइक्लोहेक्सानोन कीटोन बनता है, ठीक। कुछ इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहले इसको नोट करो। ओके, नोट करो। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि इसका मेन रिएजेंट जो होता है वो डाइमिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन होता है। तो पहले उसको लिख देते हैं, डाइमिथाइल क्लोरोसल्फोनियम आयन, इस पर पॉजिटिव चार्ज। और सपोज करो कि ये हमारे अल्कोहल है और अल्कोहल पर वो अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, ऐसे खाली कर देते हैं। यहाँ पर RH भी लग सकता है, यहाँ पर R या H लगा सकते हैं, लेकिन ये होना जरूरी है। होगा क्या कि ये अल्कोहल का O इस पर हिट करेगा और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ठीक। और ये इस तरह से कंपाउंड बनेगा। H तो यहाँ होना चाहिए और ये सल्फर CH3 और ये CH3 ऐसा होगा और इसके बीच में
O और H दिस, ठीक है। ये Cl माइनस इसको H को निकाल लेगा और यहाँ पर R या H तो होना जरूरी है, तो ये HCl निकलेगा। तो क्या बनेगा, ये H ऑक्सीजन सल्फर CH3 ऐसा। अब इसमें क्या होता है कि ट्राईइथाइल एमीन ये बेस का काम करता है, ट्राईइथाइल एमीन, और ये हमारा हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है और ये इलेक्ट्रॉन्स आगे फ्लो होते हैं और ये ऐसा निकल जाता, ठीक। ये तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, और इस तरह से ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे और ये हमारा डाइमिथाइल थायोईथर का फॉर्मेशन करेगा और ये ऐसा बनेगा। ये जो है फॉर 1 डिग्री से अल्डिहाइड बनाएगा और 2 डिग्री से हमारा क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। 3 डिग्री का नो ऑक्सीडेशन, ये माइल्ड है, इसका मतलब है कि ओलिफिन को भी नो ऑक्सीडाइज, इसकी क्लीवेज नहीं करेगा। तो ये इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। हमेशा याद रखना है कि इसमें जहाँ पर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जहाँ पर इंड प्रोडक्ट अल्डिहाइड है, वहाँ पर H+ वाटर नहीं होना चाहिए। इसकी कहानी आगे यूनिट में बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमेशा नन एक्वस फॉर्म में ही होना चाहिए। तो देखो ये पूरे रिएक्शन में वाटर नहीं है। ओके, पहले नोट करो इसको। एक और ऑक्सीडेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये लिमिटेड है और ये ओनली फॉर 2 डिग्री अल्कोहल के लिए। ये 2 डिग्री अल्कोहल को ओपेनर ऑक्सीडेशन कराकर हम कीटोन बना सकते हैं। इसके अलावा ये किसी और को ऑक्सीडाइज नहीं करता, सिर्फ किसको करेगा, 2 डिग्री को करेगा। जैसे अगर हम ऐसे एग्जाम्पल लें, मान लो हमारे पास कोई ऐसा ये 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन अगर हम करते हैं तो ये हमारा कीटोन बनेगा, लेकिन 1 डिग्री के लिए नहीं है। फॉर 1 डिग्री अल्कोहल के लिए, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए ये नहीं है, ये ओनली फॉर 2 डिग्री के लिए है। और इसका मेन है हमारा रीएजेंट, ये अल्युमिनियम ट्राईब्यूटॉक्साइड होते हैं, एल्युमिनियम ट्राईब्यूटॉक्साइड। जैसे आप देखो CH3 CH3 CH3O, ये हमारा 3 यूनिट और ये अल्युमिनियम, इसको अल्युमिनियम ट्राईब्यूटॉक्साइड बोलते हैं। और साथ साथ इसमें सॉल्वेंट जो होता है वो हमारा एसीटोन होता है। और ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है, कीटोन में। ये प्राइमरी नहीं करता है ना टर्शियरी करता है, सिर्फ ये 2 डिग्री के लिए है। ओके, नोट करो, ओके नोट करो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉपर ट्यूब का, लेकिन फिर भी उसके पहले थोड़ा रिकैप करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, ऑक्सीडेशन। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड कार्बोजेलिक एसिड, 2 डिग्री अल्कोहल का कीटोन तक, और 3 डिग्री अल्कोहल का नहीं ऑक्सीडेशन होता है। वो माइल्ड हो या स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। इसमें खास करके हम लोग जो मेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो अल्कोहल से एल्डिहाइड तक, उसमें खास करके हम लोग क्रोमिक एसिड यूज करते हैं। H2CrO4 को क्रोमिक एसिड बोलते हैं। अगर वो हमारे एसिड के साथ है तो वो हमारा अल्कोहल अल्डिहाइड से हमारा कार्बोजेलिक एसिड तक जाएगा। लेकिन अगर वही एसिड वाटर नहीं है तो हमारा वो लिमिटेड अमाउंट तक ले अल्डिहाइड तक ही यूज करेगा। कुछ इसमें हम लोग पहले बात करते हैं। जैसे अगर हम H2CrO4 क्रोमिक एसिड के साथ हम एक्वस एसिड लेते हैं, एक्वस एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं।
और H2CrO4 और एक्वस एसीटोन अगर हम लेते हैं तो ये हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ये याद रखना है। इसके पीछे रीजन बताता हूँ क्या है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर हम इसमें H2CrO4 एक्वस डाल दें H2SO4 तो ये तो हमारा अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, और ये फिर अल्डिहाइड में हमारे पास क्या है, एक्वस एसिड H+ और वाटर, ये फर्दर क्या होते हैं, हाइड्रेटेड हो जाते हैं, OH और ये OH। अल्डिहाइड आगे हम आपको अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में बताएंगे कि अल्डिहाइड एक्वस मीडियम में H आयन के साथ में ये हाइड्रेट बनाते हैं, ये इनके साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ठीक है ना, और ये हाइड्रेटेड जो है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी AH2CrO4 इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करके ये किस में कन्वर्ट कर देता है, हमारा OH में। ये तो वाटर निकल गए और H किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH यूनिट में, इसलिए ये कार्बोजेलिक एसिड में बनेगा। तो ये ध्यान देना है कि जब भी इंड प्रोडक्ट हमको अल्डिहाइड लेना है उसमें हमारा एक्वस एसिड नहीं होना चाहिए। अगर एक्वस एसिड अगर हो गया तो वो हमारा अल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। तो इस चीज़ से हम लोग को बचना है। तो जोन्स रिएजेंट में इसी को एक्वस एसिड का यूज न करके हमारा एक्वस एसीटोन का यूज किया है, जो हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं होगा। और जब हाइड्रेटेड फॉर्म नहीं होगा तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फर्दर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। जैसे अभी देखो वेरने ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड तक लिमिट था, लेकिन उसमें कहीं पर भी एक्वस का यूज नहीं था। तो हम लोग एक्वस एसिड से अगर बचेंगे तो अल्डिहाइड जो होगा वो फर्दर ऑक्सीडाइज हमारा कार्बोजेलिक एसिड में नहीं होगा। ओके, तो ये रोल था हमारा, ठीक है ना, हाइड्रेटेड का इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड का। पहले इसको नोट करो। एक और ऑक्सीडेशन बनता है, उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। जैसे आप देखो CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है हमारा। एक क्या होगा कि एक कॉपर ट्यूब होते हैं और उसकी टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो तो ये सभी गैस फॉर्म में हो जाएंगे और उससे पास कराया जाता है। कॉपर ट्यूब, ठीक है ना, से पास करेंगे और उसकी टेम्परेचर फिक्स होती है। ये टेम्परेचर को पूरी तरह से याद करना है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा क्या हो गए, अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी ऑक्सीडेशन है, इसमें 2 हाइड्रोजन ये और ये हमारा निकल जाता है, ये अल्डिहाइड बनेंगे। सेम टू सेम देख लो, इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकला, तो जहाँ पर हाइड्रोजन निकलता, हाइड्रोजन ऐड होता है उसको हाइड्रोजिनेशन, और जहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इसका अर्थ है कि डिहाइड्रोजिनेशन। डी का मतलब होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको देख लो, ये तो हमारा 1 डिग्री है। अगर हम यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल ले लें तो ये भी कॉपर ट्यूब के अंदर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से पास कराएंगे तो ये हमारा फर्दर क्या होगा, कीटोन बनेगा। तो देखो एक ये हाइड्रोजन और ये का हाइड्रोजन, ये दोनों निकल गया तो इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन निकला तो इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ये करते हैं। अब क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, CH3 CH3, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है नहीं, तो ये क्या करता है कि अगर इसको हीट करेंगे तो ये मोर स्टेबल कंपाउंड वाटर रिलीज कर देता है। एक तो OH और ये नेबर का हाइड्रोजन ये निकाल देता है। तो इसका अर्थ ये है कि ये हमारा क्या बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा और साथ साथ वाटर निकलेगा। तो जिस रिएक्शन में वाटर निकलता है उसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन बोलते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं।
तो ये जो हमारा टर्शियरी है, ये अल्कोहल का नाम जो हो गया डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और इससे क्या बनता है, अल्कीन बनता है और वाटर हमारा निकलता है। 300 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर तो वेपर बन के निकलेगा, और ये इस तरह से रिएक्शन। लेकिन कुछ भी हो, इसमें हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं। नोट करो इसको। लगभग यही कुछ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। कुछ इसमें और है जिसको अगर हम बोलते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो अल्कोहल भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। उसमें भी आपको जैसे इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है। अल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो उसका रिएक्शन होकर हमारा हेलोफॉर्म कंपाउंड्स देते हैं। तो ये हम लोग कार्बोजेलिक एसिड और डेरिवेटिव में इसको अच्छा से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। एक और है NBS से, तो वो हमारा पीछे वाले यूनिट में ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये हमारा आज एंड होता है ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल। बस इसमें यही करना है कि इसमें रिवीजन करते रहना है। जिस स्टूडेंट को जितने ज़्यादा रिएजेंट के बारे में नॉलेज रहेगा, ठीक है ना, वो उतना ही आंसर के नज़दीक रहेगा। तो मैं यही कहूँगा, सजेस्ट कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट JEE नीट क्रैक करना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक बार तो समझ ही लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लिखने की प्रैक्टिस करें, और या एक दूसरे से टॉकिंग करने का भी प्रैक्टिस करें। ग्रुप सर्किल बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा बातें को माइंड में रखो। यही हम लोग का मूल सूत्र है। ओके, चलो नेक्स्ट में पढ़ते हैं। थैंक यू।